दोबारा से जाता हूँ, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर ओपन किया, इंस्टॉलर जैसे ही ओपन किया यहाँ पे ऐसे स्क्रीन खुल जाएगी, उसे मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, मॉडिफाई करके चेक करोगे कि ये चीज चेकड है या नहीं है। सबसे पहले तो ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट ये चेक है या नहीं है, नहीं होगा तो इसे चेक करना है आपको। दूसरा, यहाँ पे .NET 6.0 रन टाइम और .NET 7 रन टाइम, ये दोनों चेक होना चाहिए। अगर चेक नहीं है, मान लो ऐसा होता तो इसे चेक करते, चेक कर लेंगे। तो चेक करना है और आगे इंस्टॉल करना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं दोबारा नहीं कर सकता, आप ऐसे चेक करोगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, अभी तो मेरे में है कि तुमने कुछ अलग से चेक नहीं किया, जैसे मैं कोई एक अलग से ये चेक कर लेता हूँ, तो ये देखो मॉडिफाई का बटन आएगा, फिर आपको मॉडिफाई करके उसे इंस्टॉल करना है। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। ओके, अब आते हैं अपने उस पे MVC पे। आपने वीडियो तो देख ही ली थी, तो अब आपको ये पता था कि हमने CRUD ऑपरेशन कर रहे थे। CRUD ऑपरेशन क्या होता है? CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। उसमें से हम कितना कर पाए थे? सिर्फ क्रिएट किया था हमने, क्रिएट और करा हमें था सारे एम्प्लॉय जी। की आईडी, नेम, सिटी, सैलरी ये सब दिख गया था, और साथ में ये पेज वगैरह भी दिख गया था। मैंने आपसे कहा था कि जब आप बनाओगे, अभी आप हालांकि बना नहीं पाए, जब बनाओगे तो एक बार डिटेल में जाके देखोगे कहाँ पे कि index.cshtml में डिजाइन कैसे कैसे आ रहा है। ये HTML है, बट इसे ये समझो CSHTML है। देखो इसके फाइल का नाम क्या है? CSHTML। CS का मतलब होता है C#HTML। तो ये थोड़ी स्पेशल HTML है, जिसमें आप थोड़ा सा C# का कोड भी लिख सकते हो। तो आप इसे थोड़ा समझोगे कि कैसे कैसे, जैसे इंडेक्स H1 के अंदर इंडेक्स है, तो ये पेज देखोगे, अच्छा H1 ऐसे आता है, तो ये समझना है आपको। ये HTML कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें सब कुछ HTML ही है। थोड़े बहुत चीजें हैं जो MVC की भी इसमें इंक्लूडेड है, वो मैं बताता रहूंगा, और जैसे जैसे हम यूज करते रहेंगे इसे वैसे वैसे। क्लियर? अब हमारा जो ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्रिएट वाला, और ये भी मैंने डिजाइन भी एक बार आपको दिखा दिया था कि कैसे कैसे डिजाइन करके कैसे कैसे वो बना रहा है सारी फाइल्स। अब हम करते हैं सेकंड स्टेप, कि हमने क्रिएट तो बन गया, लेकिन अभी देखो एडिट पे क्लिक करता हूं, तो कह रहा है, ये देखो कह रहा है भैया एडिट का तो पेज ही नहीं है, एडिट किसे कर रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस एडिट वाले एक्शन पे काम करना पड़ेगा, इस कंट्रोलर के एडिट एक्शन पे काम करना पड़ेगा। चेक करते हैं भाई, कंट्रोलर कहाँ है? हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर है। ढूंढते हैं एडिट, ये देखो एडिट यहीं पे दिख गया मुझे। अब एडिट में देखो दो मेथड हैं। एक एडिट, ये देखो गेट वाला है, और एक क्या है? पोस्ट वाला है। एक है पोस्ट और एक है गेट। अब गेट और पोस्ट क्या होता है? गेट और पोस्ट क्या होता है? गेट रिक्वेस्ट तो होती सर है। हमने गेट और सेट पढ़े थे ना। गेट और सेट नहीं, वो अलग, वो तो प्रॉपर्टी की बात है, ये अलग चीज अच्छा। है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। हाँ, गेट और गेट क्या होता है और ये सेट क्या होता है? ये रिक्वेस्ट होती है। मैंने अपनी पहली क्लास में तुम्हें बताया होगा, जब पहली या दूसरी क्लास बता रहा होगा, बेसिक चीज बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग की, तब बताया होगा मैंने कि जो भी जाती है, हाँ, जो भी हम बेसिकली काम करते हैं ब्राउजर पे, वो एक प्रोटोकॉल होता है HTTP प्रोटोकॉल, उसके बेसिस पे काम होता है। ठीक है? HTTP प्रोटोकॉल, HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी सर। ठीक है, इसका काम क्या है? ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को आपके ब्राउजर से सर्वर तक पहुंचाएगा, सर्वर से वापस इंफॉर्मेशन लेके आएगा, इस तरह का है। और प्रोटोकॉल क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि भाई ये प्रोटोकॉल है, कि मतलब ये आप इसी तरीके से भेज सकते हो और कोई तरीका नहीं है भेजने का। तो इसीलिए एक HTTP प्रोटोकॉल है। अब इसमें दो तरह की, मतलब बहुत चार तरह की मेनली रिक्वेस्ट होती हैं, लेकिन अभी हमें इन दो तरह की रिक्वेस्ट के बारे में समझना है। पहली होती है HTTP गेट, दूसरी होती है HTTP पोस्ट। दो और होती हैं, HTTP पुट और डिलीट भी होती है। HTTP में आगे लगा दे रहा हूं, हालांकि इन्हें गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ऐसे ही बोलते हैं। हमें भी अभी हमें गेट और सेट समझना है। तो गेट का मतलब होता है कि सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन लेके आना कहाँ पे? ब्राउजर पे। अगर ब्राउजर पे कोई इंफॉर्मेशन आपको लेके आनी है सर्वर से, उसे कहते हैं गेट।
और कोई इंफॉर्मेशन ब्राउजर से सर्वर को पास करनी है, सर्वर को देनी है, तो वो है पोस्ट। कहते नहीं आप एक पोस्ट डाल दे यार, एफबी पे आप एक पोस्ट डालते हो, उसका मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन फेसबुक को दे रहे हो, उससे कुछ ले नहीं रहे। शेयर कर रहे हैं सबको। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? लेकिन हाँ जी, अगर शेयर किसी की करना एक तरह से। करेक्ट, हम दे रहे हैं कुछ, उस मतलब हम फेसबुक को दे रहे हैं। और फेसबुक से लेते कैसे हैं? आप किसी की प्रोफाइल में जाके उसकी फोटो चेक देख रहे हो, तो आप फेसबुक को कुछ दे नहीं रहे, कुछ टाइप नहीं कर रहे, कुछ दे नहीं रहे, उसकी फोटो देख रहे हो। तो देखने वाले को मतलब जी जब सर। फेसबुक से आप लेते हो तो उसे गेट रिक्वेस्ट कहते हैं, और इंफॉर्मेशन जब आप पास करते हो सर्वर को, उसे पोस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। हाँ, अभी और क्लियर होगी, अभी थोड़ी क्लियर होगी। अब इसे देखते हैं यहाँ पे क्या करना है अपने एमवीसी में। तो अपने एमवीसी में भी एडिट के लिए दो मेथड बना रखे हैं। एक तो बना रखा है गेट, ये देखो गेट ऊपर लिखा हुआ है, और इसके यहाँ पे लिखा है पोस्ट। अब पता कैसे चलता है कि दोनों में से कौन सा गेट है? ये तो कमेंटेड कोड है ना, कमेंटेड कोड से थोड़ा ना पता चलता है। पता कैसे चलता है कौन सा गेट है कौन सा पोस्ट है? तो जिसके ऊपर एचटीटीपी पोस्ट लिखा है वो तो पोस्ट है, और जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा बाय डिफॉल्ट वो गेट गेट होता है। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट गेट है। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि सेम नाम के मेथड को अगर पोस्ट बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये पोस्ट है, वरना तो कहेगा भैया ये एडिट मेथड तो तुमने डाल दिया, पर इसमें गेट लाऊं या पोस्ट लाऊं? तो अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो गेट ही गेट चलाएगा, लेकिन कुछ लिखा होगा तो पोस्ट चलाएगा। अब पहले वाले मेथड का क्या काम है? अब देखो, पहले वाले मेथड का काम पहले बताता हूँ। दो मेथड का काम है इसमें, पहले वाले मेथड का काम बताते हैं। अब इतने सारे तीन रिकॉर्ड हैं, अब एडिट करो तो मुझे दूसरे वाला ही रिकॉर्ड एडिट करना है, या फिर तीसरे को एडिट करूं तो तीसरे वाला एडिट करना है, पहले को करूं तो पहले वाला करना है एडिट। राइट? तो ऐसा ना हो कि मैं दूसरे पे क्लिक कर रहा हूं और पहला एडिट हो जाए, या फिर दूसरे पे क्लिक कर रहा हूं और सारे एडिट हो जाएं। तो जोन से रिकॉर्ड को एडिट करना है, पहले वो रिकॉर्ड मुझे एक स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा कि भाई इस रिकॉर्ड को एडिट करने जा रहा हूं। और जब दिखा रहा हूं मैं तो मतलब गेट, मतलब ले रहा हूं, कुछ मैंने सेव नहीं, कुछ मैंने दिया नहीं है सर्वर को। गेट का मतलब है कि ले रहा हूं। तो पहले, अभी तुम्हें थ्योरी समझ में आएगी, डिटेल में भी जब मैं करके दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन समझो क्या होगा, यहाँ पे जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज खुल जाएगा, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, एक कुछ डिजाइन सा बन के। तो वो रिक्वेस्ट होगी गेट रिक्वेस्ट। अब उसमें उन इंफॉर्मेशन को चेंज कर करके, जैसे दिल्ली को मैंने पटना कर दिया, चेंज करके फिर मैं सेव करूंगा तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट, तब वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, तब वो इसको हिट करेगा। और जब पहली बार इसको हिट करेगा, थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी करके देखेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन बात समझ में है ना कि दो एडिट में हाँ दो जी करना सर। है। क्यों करना है दो? क्योंकि तीनों में से जिस पे एडिट क्योंकि क्लिक हो वही वाला एडिट हो। जिस पे क्लिक तो करें वही पहली बार एडिट में हो। वो पेज खोलेगा और दूसरी बार में वो सेव करेगा। तो पहले पहले गेट वाले पे मेथड लिखते हैं। क्या लिखना है? कौन से रिकॉर्ड को एडिट करना है? भाई जो भी आईडी पास होगी उस वाले रिकॉर्ड को। आईडी कहाँ पे पास होगी? इस मेथड के अंदर पास होगी। कहां से पास होगी? ऑटो ये ऑटोमेटिकली बाइंड करता है। एमवीसी ऑटोमेटिकली इस मेथड में आईडी पास कर देगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। एमवीसी अभी हम मैं चेक कराऊंगा, ऑटोमेटिकली पास कर देगा आईडी। कौन सी आईडी? जिसके भी सामने क्लिक होगी वो। अब आप कहोगे ऑटोमेटिकली, ऐसे तो कोई जादू थोड़ा ना होता, ऑटोमेटिकली कैसे पास हो जाएगी? तो मैं कहूंगा चलो ठीक है, देखते हैं कोड में क्या लिखा है। एडिट वाला देखते हैं, इंडेक्स एचटीएमएल में। ये देखो, एडिट एडिट, अब ये पास करेगा। इन्होंने कोड को कमेंट कर रखा है, इस कोड को हम हटा देंगे। हम कह रहे हैं कि जब ये एडिट वाला बटन पास हो तो भाई आइटम, मतलब जो भी ये आइटम है उसकी आईडी पास कर दे। तो जब भी इस बटन पे क्लिक होगा, कहां से क्लिक, ये बटन कौन सा? एडिट डिटेल डिलीट, ये देखो ये बटन यही वाला है। तो अब जब भी इस बटन पे क्लिक होगा, वो इसकी आईडी उठाएगा ये वाली, और कहां पे बाइंड कर देगा? यहां पे बाइंड कर देगा। क्या ये बात समझ में आई?
क्लियर है सर। ठीक है, तो अब मेरे पास हाँ, आईडी आ गई तो मैं एम्प्लॉय की डिटेल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? मेरा वही रिपोजिटरी का मेथड देखूंगा कि क्या कोई रिपोजिटरी का मेथड बना हुआ है। हमने रिपोजिटरी के मेथड बनाया था ना, ये वाले। जी सर। तो इस मेथड में जाऊंगा, इस क्लास में जाऊंगा, इसका चेक करूंगा कि गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और आईडी पास करके। ठीक है, अभी तो लेकिन कोई भी एम्प्लॉय बना, ये देखो मेथड ही नहीं है। मुझे एक ऐसा मेथड चाहिए जिसमें मैं आईडी पास करूं तो वो एम्प्लॉय आईडी रिटर्न कर दे, और इस एम्प्लॉय आईडी को मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, व्यू के अंदर। जिससे क्या होगा कि वही पर्टिकुलर आईडी वाला पेज खुल जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे एक रिपोजिटरी में एक मेथड बनाना पड़ेगा जो आईडी के बेस पे एम्प्लॉय रिटर्न करे। तो बनाते हैं। पहले बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, एक मेथड, इंटरफेस में मेथड लिखो। क्या रिटर्न करेगा? एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। मेथड का नाम क्या है? गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। अंदर क्या लेगा? इंट आईडी लेगा। क्लियर? जैसे सारे मेथड हैं वैसे ये मेथड भी क्या करेगा, आईडी लेगा और जी एक सर। पर्टिकुलर एम्प्लॉय रिटर्न कर देगा। ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला सारे के सारे एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा था, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा था। इसमें मुझे सबको एडिट नहीं करना, मुझे किसी एक को एडिट करना है। तो ये वो आईडी लेगा बस और उस बस एक एम्प्लॉय को एक रिटर्न को करेगा। पर्टिकुलरली एडिट करेगा, करेक्ट। और किसको? जिसकी आईडी पास करोगे जिसकी उसको। आईडी होगी। और आईडी कहाँ से पास कर रहे हैं? ये देखो, यहाँ से पास कर यहाँ रहे हैं। से। जी सर। क्लियर? ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे मेथड बना भी देंगे ना। यहाँ पे अपना मेथड बना देते हैं, क्योंकि इंटरफेस में खाली बनाने से तो होगा नहीं, हमें इस मेथड की बॉडी भी देनी पड़ेगी। इस मेथड में क्या करना है, सिंपल ये लाइन लिख देनी है, उठा के कॉपी पेस्ट कर देनी है। क्या रिटर्न करेगा ये? एम्प्लॉय, जो भी हमारी लिस्ट थी, फर्स्ट आइटम डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, कि भाई वो पहला एम्प्लॉय रिटर्न कर दे मुझे इस लिस्ट में से। जो मेरी लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है, तीनों एम्प्लॉय, लिस्ट में चेक करोगे क्या पड़ा हुआ है, तो तीनों एम्प्लॉय पड़े हुए हैं लिस्ट में। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, लिस्ट में जा और पहला एम्प्लॉय रिटर्न कर दे जिसकी आईडी, आइटम इसमें लिस्ट में पड़े हैं 3 एम्प्लॉय, तो उस आइटम की जिसकी आईडी वाली आईडी से मैच कर दे, उसे रिटर्न कर दे। फिर वो एक सिंगल एम्प्लॉय मेरा रिटर्न हो जाएगा। क्या ये मेथड समझे? क्या लिखा है इसमें मैंने? हाँ जी सर। समझ गए ना कि भाई पहला वाला एम्प्लॉय रिटर्न कर दे जिसकी आईडी मैच हो जाए। हाँ जी सर। आईडी तो चलो, वही लिखी है ना आपने, जो वहाँ से हमने वहाँ पे क्लिक करा है, सेम आईडी उसी को तो रिटर्न करेगा ये। करेक्ट करेक्ट। अभी दिखाता हूँ डिबग करके ना। वो यहाँ पे आएगी, इसी आईडी को यहाँ पे पास किया है। अब यही आईडी इस मेथड में जाएगी और वो रिटर्न कर देगा। अब चेक करते हैं। अब ये मेथड बन चुका है। अब एडिट पे क्लिक करेंगे। अब पहले एरर आ रही थी, मैंने दिखाया था पहले एरर आ रही थी, अब एरर नहीं आएगी। अच्छा, अभी भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मेथड तो लिख दिया, पर इसका व्यू कहाँ है, दिखेगा कहाँ? दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐड व्यू। व्यू में जाना सर। करेक्ट। तो दिखाने के लिए इसका व्यू बना दो। एमवीसी से कह दो भाई तू मेरे लिए बना दे व्यू। कौन सा व्यू है ये? एडिट वाला है। तो एडिट पे क्लिक होगा। मॉडल क्लास कौन सी है इसकी? एम्प्लॉय। ठीक है, देख लो, मैं कोई जादू नहीं कर रहा, कहीं बाद में बोलो कि मुझे समझ में नहीं आया। मैंने टेम्पलेट चूज किया, इस कौन सा वाला? हाँ जी। सारे टेम्पलेट बने हैं, क्रिएट, डिटेल, डिलीट, हाँ जी सब बने हैं। एडिट। मैंने एडिट हाँ वाला जी। चूज किया। मॉडल क्लास कौन सी थी? मॉडल कौन सा है हमारा? मॉडल मैंने हमने बनाया था, एम्प्लॉय नाम का मॉडल बनाया था, वही वाला एम्प्लॉय। चूज कर लिया। हाँ जी। और पूछ रहा है पार्शियल व्यू बनाओ। नहीं नहीं, पार्शियल नहीं बनाना, क्या होता है बाद में बताऊंगा, अभी हमें सिंपल बनाना है, ऐड कर दिया। सर जो मॉडल जो होता है ये, मतलब जो भी हम बनाएंगे वो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ ही जाएगा ना ऑप्शन में। हाँ, वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा। जितने भी मॉडल आपकी क्लास के बने होंगे सारे ऑप्शन मॉडल आ जाएंगे, जितने भी मॉडल बनाएंगे। जैसे अभी एम्प्लॉय बनाया है, कल को स्टूडेंट बनाओगे या फिर टीचर बनाओगे, सारे मॉडल आ जाएंगे। जी। देखो, एमवीसी ने अपने आप तुम्हारे लिए कोड लिख दिया। ये कोड आपको समझना है कि क्या क्या लिखा है।
लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए एक H1 में एडिट लिखा होगा एक हेडिंग में, उसके नीचे एम्प्लॉय लिखा होगा, फिर एक फॉर्म भरा होगा उसके अंदर, ये देखो लेबल में लिखा होगा उसका नाम, आईडी के लिए एक बना होगा, एक नेम के लिए, ये सब लिखा होगा उसके अंदर। अभी अब चलाते हैं, दिखाता हूँ ऑनलाइन में मतलब रियल में कैसे दिख रहा है आपको। ठीक है, खोलने के लिए क्या करते हैं, एम्प्लॉय इंडेक्स पे क्लिक किया, पूरी लिस्ट खुल गई। अब दूसरे को मुझे एडिट करना है, मान लो दूसरे वाले को एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, आईडी देखो अपने आप बाइंड हो गई। आईडी 2 थी या नहीं थी? हाँ जी सर, 2 ही थी। तो 2 आ गई यहाँ पे। हमने रिपोजिटरी का मेथड कॉल किया, मेथड के अंदर वही वाली आईडी पास कर दी 2 नंबर की। मेथड यहाँ पे गया, इसने कहा पहला एम्प्लॉय रिटर्न करो जिसकी आईडी मैच कर जाए 2 से, तो उसने वो रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे पूरा का पूरा एम्प्लॉय, एक्चुअली एम्प्लॉय आईडी नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए, चेंज कर दूंगा, नाम नाम गलत लिख दिया, बट नाम से फर्क नहीं पड़ता। इसमें पूरा का पूरा एम्प्लॉय आ गया, जिसकी आईडी ये है, सिटी ये है, नेम ये है, सैलरी ये है। अब उसे मैंने उस व्यू में दे दिया। अब व्यू में दे दिया तो यहाँ पे दिख गया आपको, इस तरह का व्यू दिख गया। मैंने व्यू दिखाया भी था आपको, ऊपर एडिट लिखा हुआ था, फिर एम्प्लॉय लिखा हुआ था, और ये आईडी नेम सिटी सैलरी ये सब बना हुआ है। अब मान लो मुझे इसे जी करना सर। है दिल्ली करके, दिल्ली से पटना कर देना है, राइट? तो ये मेथड जो था ये गेट वाला था। अब सेव पे क्लिक करूंगा तो पोस्ट वाला कॉल होगा। कौन सा कॉल होगा? ये वाला, पोस्ट वाला। क्यों? मैंने कहा था ना, पोस्ट का मतलब है कि कोई डाटा मैं सर्वर को दे रहा हूं। तो अब देखो, हाँ जी सर, क्योंकि हम इसको कहाँ गया? चेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सबको, कि वो उसकी जगह करेक्ट। पटना अब जब मैं ऐड किया। यस, अब जब मैं सेव करूंगा तो अब मैं ये डाटा जाके सर्वर पे सेव होना चाहिए। तो जब मैं पोस्ट कर रहा हूं, अब मैं डाटा कुछ पोस्ट कर रहा हूं, पहले तो सिर्फ गेट कर रहा था, खाली देख रहा था। अब पोस्ट करूंगा तो सर्वर पे जाएगा, तो पोस्ट वाला कॉल होगा। लेकिन पोस्ट में तो भी कुछ लिखा ही नहीं, तो देखो कॉल तो हुआ, सही हुआ, आईडी भी आ गई, ये भी आ गया, लेकिन अभी तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने, तो कुछ नहीं होगा। ये देखो खुल गया, कुछ चेंज वेंज नहीं हुआ, दिल्ली का पटना हुआ ही नहीं। तो दिल्ली का पटना करने के लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा। लिख देखते हैं कैसे करते हैं। कोड में क्या लिखना है मुझे, कि भाई ये कलेक्शन देना है, ऑलरेडी मेथड बनाया हुआ है मैंने, हमने उस दिन, देखो अपडेट एम्प्लॉय नाम का मेथड बनाया था, राइट? तो मुझे क्या करना है, यही मेथड कॉल कर देना है। और ये जी देखो सर। मेथड में क्या लिखा है इसमें, कि जो भी एम्प्लॉय आएगा उसको निकालेंगे और उसके नेम सैलरी सिटी चेंज कर देंगे नए वाले से। क्लियर? ये कल पहले दिन मेथड बनाया था ना हमने, अपडेट कैसे करते हैं, कि पहला एम्प्लॉय हाँ जी निकाला, सर। अब उसमें नेम में जो जो भी ऊपर एम्प्लॉय भेजा है उसका नेम आ जाएगा, सैलरी सिटी, ये एम्प्लॉय कौन सा होगा और कहां से आ रहा है ये कंट्रोलर में वो एडिट ऑटोमेटिकली, करके। हाँ ये कंट्रोलर में ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगा। जैसे वहां पे आईडी बाइंड हुई थी, वहां पे आईडी भी बाइंड होगा। और ये शुरू में क्या होगा, ये ऐसा लिखा होगा यहाँ पे, जब तुम खोलोगे ना, जब तुम बनाओगे तो ऐसा लिखा होगा। जी। क्योंकि क्योंकि ये तो जनरल कंट्रोलर है ना, इसको नहीं पता कि आपका मॉडल क्या है। लेकिन आप यहाँ पे चेंज कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे मॉडल बाइंड करना है, मेरा मॉडल क्या है, एम्प्लॉई है। अब मॉडल क्यों बाइंड करना है? क्योंकि भाई जो एडिट वाला पेज है उसमें एक एम्प्लॉय को एडिट कर रहे हो ना, इसीलिए यहाँ पे एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए। तो यहाँ पे इसे चेंज करके एम्प्लॉय और उसका नाम एम्प्लॉय कर देना। यहाँ पे क्या करना है, दिस, कहाँ गया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट अपडेट एम्प्लॉय, और यही एम्प्लॉय जो यहाँ पे बाइंड होके आएगा, वो जाओगे अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद क्या कह रहा है, कि अब रीडायरेक्ट टू एक्शन, कि भाई अपडेट करने के बाद कौन से पेज पे चला जा, इंडेक्स वाले पेज पे चला जा। तो वो जाएगा इंडेक्स वाले पेज पे, यहाँ पे, और इंडेक्स वाला पेज क्या करेगा, सारे इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन लेके आएगा, और वाला मेन पेज दिखा देगा, लिस्ट वाला पेज। दोबारा से इसे अब एडिट वो करते हुए देखते हैं, इसे डिबग करते हुए चेक करते हैं।
सबसे पहले तो लिस्ट वाला पेज खुल गया, शिवानी को एडिट करना है हमें। तो पहले तो ये गेट वाला मेथड कॉल हुआ, चेक कर लेना कौन सा कॉल हो रहा है। गेट वाला कॉल हुआ पहले, एम्प्लॉय आईडी आई, एम्प्लॉय आ गया पूरा का पूरा, आईडी नहीं एक्चुअली पूरा का पूरा एम्प्लॉय आ गया, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, उसे दे दिया हमने व्यू को और व्यू ने दिखा दिया। अब मैंने दिल्ली का क्या कर दिया, पटना, और सेव पे क्लिक किया तो पोस्ट वाला कॉल हुआ, ये देखो इस बार पोस्ट वाला कॉल हुआ। और यहां पे चेक करूंगा तो आईडी बाइंड है 2, और इसने साथ ही साथ एम्प्लॉय को भी बाइंड कर दिया, जो उस पेज पे वैल्यू चेंज हुई थी सिटी की वो भी बाइंड कर दिया, ये देखो दिल्ली से पटना कर दिया। तो आईडी के साथ साथ इसने एम्प्लॉय को भी, एमवीसी अपने आप बाइंड कर देता है, आपको टेंशन नहीं लेनी इसकी। इसने अपने आप बाइंड कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि उस पेज पे वो खुला हुआ था वाला एम्प्लॉय, तो उसने आपने जो जो चेंज करोगे वो सब बाइंड कर देगा। अब आपने क्या किया, अपडेट एम्प्लॉय वाला मेथड कॉल किया, मेथड में क्या क्या पास किया, वही जो एम्प्लॉय की वैल्यू चेंज है वो वाला एम्प्लॉय पास किया। अब पास तो कर दिया, लेकिन कौन, इस लिस्ट के पास तो 3 एम्प्लॉय है ना, कौन से एम्प्लॉय को अपडेट करना है। तो हमने फर्स्ट वाला निकाला, जिसमें जो हमने एम्प्लॉय की आईडी जो पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो निकल गया एम्प्लॉय। अब यहाँ पे एम्प्लॉय चेक करेंगे तो अभी दिल्ली है, अभी दिल्ली है, 2 है, शिवानी है, ये है। अब नेम चेंज हो गया, सिटी, सैलरी, एम्प्लॉय, ये देखो चेंज हो गया। शिवानी तो शिवानी रहेगी, सैलरी भी सेम रहेगी, सिटी दिल्ली से पटना हो गई। क्यों, क्योंकि नई वाली जो एम्प्लॉय थी इसकी जो जो चेंज था पटना था वो मैंने इस वाले में डाल दिया। और अब करेंगे F10, उसके बाद रिडायरेक्ट टू एक्शन, इंडेक्स पे जाएगा और खोलेंगे तो अभी चेंज नहीं हुआ, दिल्ली अभी दिल्ली है, पटना नहीं हुआ। चेक करते हैं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो मेथड हमने सही से लिखा नहीं है अभी। इसमें जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ तो गया, लेकिन हमें क्या करना है बेसिकली, हमें जो भी इंप्लॉय आएगा वो चेंज तो हो गया, लेकिन उसे अपडेट भी तो करना है वहां पे लिस्ट में। क्या ये बात समझ रहे हो कि अपडेट एम्प्लॉय में जो भी एम्प्लॉय आएगा, लिस्ट के अंदर से मैंने एम्प्लॉय निकाला और चेंज कर दिया, लेकिन हाँ तो लिस्ट में लिस्ट में अभी भी भी तो करना पुराना पड़ा हुआ पड़ेगा। है। हाँ हाँ, जी हाँ एम्प्लॉय के अंदर लिस्ट लिस्ट वाले को भी चेंज करना पड़ेगा। जी। तो इसका तरीका क्या होना चाहिए, एक्चुअली इसका दूसरा तरीका है, अभी तो मैं एक तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा तरीका बता रहा हूँ, वरना इसका आसान तरीका है जो भी तुम अगले आगे स्टेप में आसान तरीके से समझोगे। सेव एम्प्लॉय कर देते हैं। सर मैं ये बोला था, अगर और शाम को मैं जैसे जाऊंगा अपने फ्लैट पर, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो 9 बजे के आसपास मैं पूछ लूंगा आपसे। हाँ हाँ, 9 बजे के आसपास पूछ लेना। एम्प्लॉय डॉट, चलो इसे सही तरीके से करते हैं ना। वो क्या होगा कि जब हम जाएंगे, सही तरीका बेसिकली क्या है कि हमें जो लिस्ट है ना उसे स्टैटिक बनाना चाहिए। स्टैटिक क्यों बनानी चाहिए, चलो अभी पहले से सही करता हूँ फिर एक स्टेप, अभी वरना भी तुम स्टैटिक से समझ नहीं पाओगे कि स्टैटिक क्यों बनाई। पहले मैं रीजन बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक क्यों बना रहे हैं और उसके बाद करते हैं। पहले तो इसे सीधा अपडेट कर देते हैं। अपडेट में ये हो जाना चाहिए पटना, ओ लेकिन फिर भी नहीं होगा क्योंकि रिडायरेक्ट टू एक्शन कॉल होगा। चलो एक बार दोबारा से इसे डिबग करता हूँ, चेक करता हूँ। ऑलराइट, एक्चुअली में हो जाना चाहिए था, कोड मैंने सही लिखा है, लेकिन क्यों नहीं हुआ उसका कारण अभी बताऊंगा। दिल्ली
पटना, सेव, अपना मेथड कॉल हुआ, F11 गया, चेंज 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 कर दिया एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय में चेक करते हैं, 3 काउंट है, हमारा दूसरा वाला था, तो दूसरा वाला देखो एक्चुअली में चेंज हो गया है, क्या देख रहे हो? जी सर, पटना ही आ रहा है सर लिखा हुआ। हाँ, पहले है ना, दिल्ली था। हमारे जो ये लिस्ट है, इसमें लिस्ट में एक्चुअली में चेंज हो गया है। लेकिन एमवीसी या फिर कोई भी वेब एप्लीकेशन का एक थोड़ा वीक पॉइंट बोल लो, या फिर ये जो वेब एप्लीकेशन होती है ना, इनके साथ दिक्कत ये है कि ये एक रिक्वेस्ट में, चलो अभी दिखाता हूं तुम्हें, अब जादू देखना, जादू देखना, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में चेंज हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेंज हो चुका है एक्चुअली में, हमने चेक कर लिया चेंज हो गया। लेकिन स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन बताता हूँ, और उसको लाएंगे कैसे वो भी बताऊंगा। अब क्या करना है, अब क्या करता है, करने के बाद चेंज कर दिया, अब इसे दिखाना था कि पूरी लिस्ट, इसे क्या दिखाना है, वो दिखाना है कि पूरी की पूरी लिस्ट वाला पेज दिखाना है। लिस्ट वाला पेज कौन सा हो, इंडेक्स वाला पेज होता है लिस्ट वाला पेज, राइट। सबसे पहले इंडेक्स वाला पेज बनाया था ना हमने, जिसमें सारी लिस्ट दिख रही थी। तो अब जादू देखना कि हमने इंडेक्स वाला पेज कॉल करना है, तो हमने क्या किया, ये कोड लिखा कि भाई रीडायरेक्ट कर दे इंडेक्स वाले पेज पे। तो F11 कर रहा हूं, तो बटन दब गया। अब देखो क्या किया, उसने रीडायरेक्ट करने से पहले कंट्रोलर कॉल किया, कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं, सॉरी कह रहा हूं, कंस्ट्रक्टर कॉल किया। कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, यहां पे दोबारा से इंप्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब दोबारा से इंप्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाना, कि अब जब दोबारा से ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर मैं इस क्लास का दोबारा ऑब्जेक्ट बनाऊं, यहां पे लिख के दिखाता हूं तुम्हें, तुमने क्लास पढ़ी हुई है, तुम्हें शायद समझ जाओगे ये चीज। बट सर क्लास का तो ऑब्जेक्ट एक ही बनता है, अब मल्टीपल बना ना ना, सकते एक हैं। क्लास के तो हजारों ऑब्जेक्ट बना सकते हो ना, ऑब्जेक्ट बनाने के जितने ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार मेमोरी मिलेगी अच्छा अच्छा। हाँ जी। ना। वो तो चाहे हजारों बनाओ चाहे लाखों बनाओ, खाली स्टैटिक चीजें जो होती है उनका एक बार ऑब्जेक्ट बनता है। जो स्टैटिक होती है उन्हें सिर्फ एक बार मेमोरी मिलती है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता जी सर। उनका, ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उन्हें एक बार मेमोरी मिलती है। लेकिन एक नॉन स्टैटिक क्लास का तो कितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाओ। अब तुम एक बात बताओ, तुमने अगर याद होगा तुम्हें चीजें, यहाँ पे मान लो एक मैं एमपीसी क्लास में एक इंट आई इक्वल टू 10 ले लेता हूँ। यहाँ पे obj2, ये चीजें समझ समझिए, क्योंकि ये कंसेप्ट ये है कि तुम्हारा डॉटनेट का कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पे लिख के तुम्हें बता रहा हूँ, जब तुम्हें समझ में आएगा तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। क्या कर रहा हूँ मैं, ओबीजे। अब बताओ मेरे भाई कि मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आई की वैल्यू थी पहले 10, मैंने इसे 20 कर दी पहले ऑब्जेक्ट में। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, आई की जी वैल्यू सर। प्रिंट करा रहा हूँ, आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, 10 प्रिंट हो गया, 20। 20 होगी सर। दोबारा से सोच के बताओ, पहला ऑब्जेक्ट बनाया, पहले ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू सेट कर दी मैंने 20। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू 20 प्रिंट हो गई है, 10। हर ऑब्जेक्ट में मेमोरी नहीं मिलती है, पुरानी मेमोरी पे चेंज होता है। सर तुम्हें पुराने दूसरे। कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। हाँ जी। अगर मैं 100, अगर पुराने ऑब्जेक्ट ने कुछ भी चेंज करे, नए ऑब्जेक्ट को थोड़ा ना लेना देना है, नया ऑब्जेक्ट तो नई मेमोरी तो बनाता नई है ना। मेमोरी पे आएगा सर, नया अगर ऑब्जेक्ट नई नई मेमोरी मेमोरी बनाएगा लेगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मिलेगी इसे। हाँ जी हाँ जी सर। मिलेगी या नहीं मिलेगी, यस सर। क्योंकि जहां पे कुछ भी चेंज करता है उसे क्या मतलब। अगर मैं तीसरा ऑब्जेक्ट बना दूं तो वो नई मेमोरी बनाएगा, हर बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि नई मेमोरी बनती मिलती है। नई मेमोरी अब मिलेगी नई सर। मेमोरी मिलती है, हाँ नई मेमोरी मिलेगी, तो ये जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहेगी।
तो जब इसीलिए जब हमारे कंट्रोलर दोबारा से ऑब्जेक्ट बना दे रहा है, यहाँ पे कॉल हो ना दोबारा से ऑब्जेक्ट, पुराने वाले ऑब्जेक्ट में तो देखो लिस्ट की वैल्यू चेंज हो गई थी, पटना आ गया था, लेकिन जैसे ही नया ऑब्जेक्ट बना, जी सर, अब तो फिर नया पुरानी ऑब्जेक्ट बना, वैल्यू आप देगी देखो उसमें। अब ये पुरानी वैल्यू, अब देखो जब मैं गेट ऑल एम्प्लॉय करूंगा ना तो पुरानी वैल्यू देगा, ये देखो दिल्ली देते हैं। ने क्या दिया, दिल्ली दिया। दिल्ली, हाँ जी हाँ और जी। क्यों दिया, क्यों, इस कंसेप्ट की वजह से दिया कि भाई हर बार क्या होता है, एमवीसी क्या करती है, याद रखना, एमवीसी नहीं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल की, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या मतलब, जो भी वेब पे काम हो रहा है, ये सब काम जो हम कर रहे हैं एमवीसी में, ये सब वेब पे तो हो रहा है, ब्राउजर पे तो हो रहा है। तो ब्राउजर पे जो भी काम होता है, जो इनकी रिक्वेस्ट होती हैं, ये क्या बोलते हैं, ऐसे एक वर्ड होता है पर्टिकुलर, भूल गया मैं उस वर्ड का नाम। कहने का मतलब, चलो हिंदी में बताता हूँ वर्ड को, उस पर्टिकुलर वर्ड का नाम मैं बता दूंगा बाद में, उसे कुछ बोलते हैं। लेकिन इनकी रिक्वेस्ट, ये अपना डाटा एक बार सर्वर पे इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद भूल जाते हैं सब कुछ, उसके बाद ये पुरानी चीजें याद ही नहीं रखते। तो कहने का मतलब नई ये मेमोरी है, आ जाती है फिर। हाँ हर बार नई मेमोरी, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने अपने कंट्रोलर से, यहाँ पे देखो, कंट्रोलर से जब एडिट किया हमने, यहां तक तो वैल्यू सेम थी उसकी, लेकिन जब ये दूसरा कॉल की, ये दूसरी कॉल है ना, रिडायरेक्ट एक्शन, देखो दूसरे इंडेक्स पे कॉल कर रहे हैं, ये जी दूसरे, सर। रिडायरेक्ट टू एक्शन का मतलब है कि दूसरा मेथड कॉल करो, एक बार सर्वर पे दोबारा हिट मारो। तो जब सर्वर पे दोबारा हिट जाती है, तो वो पुरानी वाली चीजें भूल जाता है। तो यहाँ पे भूल गया, और वो क्यों भूल गया, क्योंकि उसने कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल कर दिया और दोबारा नया ऑब्जेक्ट बन गया, और इसीलिए वो, उसको हर बार वही ओल्ड वैल्यू मिलेगी जो हम देख रहे हैं। ये कंसेप्ट हमने चेक भी किया कि हर बार उसे दिल्ली पुरानी वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या, ये यहाँ पे क्या थी, लिमिटेशन है कि भाई पुरानी, इसे, हाँ इसे कहते हैं एचटीटीपी, इसका वर्ड याद आ गया मुझे, इससे कहते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब है कि भाई ये कुछ याद वाद नहीं रखता पुरानी बातें, एक रिक्वेस्ट गई, जो इन्फॉर्मेशन लेनी है ले लो, उसके बाद ये भूल जाता है। अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जा रही है, बहुत सही समझ में आ रहा है उसे, लेकिन एडिट के केस में दो रिक्वेस्ट जा रही हैं। दो रिक्वेस्ट कैसे जा रही हैं, एक तो ये डाटा लेके आ रही है ना भाई, और दूसरी रिक्वेस्ट कब जा रही है, जब वो इस इंडेक्स वाले मेथड को कॉल कर रहा है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे। जी सर। अब दूसरी रिक्वेस्ट गई तो ये पहली पुरानी वाली बात भूल गया, और उसने हमेशा नया नई दिया। रे अब नई। इसका सॉल्यूशन, हाँ जी। हाँ अब इसका सॉल्यूशन बता दो, सॉल्यूशन क्या है, 2 मिनट में बता दोगे तुम। अब मुझे चाहिए कि चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट बनते रहें, मेरी मेमोरी बार बार ना बने। ऐसा कब हो सकता है, बोलो, कि कितने भी ऑब्जेक्ट बनते रहें लेकिन मेरी मेमोरी, इंप्लॉय इंप्लॉय को बार बार मेमोरी ना मिले, इस वाले को। हाँ जी सर। सर यहाँ पे एम्प्लॉय की वैल्यू सेट कर देंगे ना हम, एक बार जो हमें लेनी है। वैल्यू नहीं, स्टैटिक कर देंगे ना, बताया था ना, स्टैटिक जो भी चीज होती है उसे जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलती है बस। हाँ स्टैटिक। हाँ जी सर। सर क्या एक याद है ना ऑप्शन ये कि भी था जब, उससे। सर हाँ क्या, सर, उसमें फिर नहीं, नहीं कुछ नहीं सर, आगे हर क्लियर है। हर अगर बार हम जब वैल्यू ऑब्जेक्ट सेट बनेगा तो करेंगे हर तो बार क्लियर हो जाएगा, हर बार। कोई हाँ और जी तरीका नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ एक ही जी। तरीका है कि भाई स्टैटिक में आप कितने स्टैटिक भी कर दो ऑब्जेक्ट बना लो, उसको, उसकी वैल्यू हाँ स्टैटिक में वही रहेगी। आप 100 ऑब्जेक्ट बना लो, 500 ऑब्जेक्ट बना लो, लेकिन इसको तो एक ही बार मेमोरी मिलेगी। कब मिलती है, कब मिलती है स्टैटिक को मेमोरी, जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है, याद है ना। हाँ जी हाँ जी। स्टैटिक को मेमोरी कब मिलती है, जब पहला ऑब्जेक्ट बनता पहला है, ऑब्जेक्ट या होने। फिर जब डायरेक्टली, या फिर जब डायरेक्टली कॉल कर लो, या तो डायरेक्टली कॉल कर लिया क्लास के नाम के साथ, तब इसे मेमोरी मिल जाएगी, या फिर जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब मेमोरी मिल जाएगी। अब क्योंकि इसे एक बार मेमोरी मिलेगी, तो अब देखना जादू, वही काम, कुछ भी कोड चेंज नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक लगा दिया मैंने। अब वही काम कर रहे हैं, देखो हम पूरा दिखाऊंगा डिबग करके तुम्हें, जिससे समझ में आए। पहले तो ये देखो ऑब्जेक्ट बना, ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है अपनी रिपोजिटरी क्लास का, तो स्टैटिक को मेमोरी मिल गई है।
ये इंडेक्स कॉल हुआ, आपकी सारी लिस्ट आ गई। तो अब इस स्टैटिक को मेमोरी मिल चुकी है, अब मैं एडिट करूंगा। एडिट किया, अपना एडिट वाला वही कंस्ट्रक्टर हर बार कॉल होगा। देखो हर बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर पे हटा देता हूं ना, कंफ्यूज रहोगे। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर कहां पे गया, एडिट वाला गेट मेथड पे गया, उसने वैल्यू दी। अब हम वैल्यू चेंज करेंगे, पटना। अब सेव करेंगे, अब चेक करते हैं। F10 देखो, अब F10 करके जा रहा हूं। अभी इंप्लॉय में क्या पड़ा है, इस नए वाले में पटना पड़ा होगा, पटना। अभी मेथड कॉल होगा, हाँ जी सर। इसने पहला एम्प्लॉय निकाला, उस एम्प्लॉय की वैल्यू अभी देखो क्या है, दिल्ली है। और जी यहाँ सर। पे उसका नाम चेंज कर दिया, सैलरी कर दी, सिटी सब चेंज कर दिया। मैंने आपको क्लियरली सिटी देखो दिल्ली थी, नई सिटी क्या थी, पटना। तो अब पटना हो गया, अब सिटी क्या हो गई, पटना हो गई। अब मैं चेक करूंगा, तो अभी खूब सारे रिकॉर्ड बन गए। अच्छा, इसका भी रीजन बताऊंगा अभी खूब सारे क्यों बन रहे हैं। टेंशन नहीं लेनी, इसका भी बताऊंगा खूब सारे क्यों बन रहे हैं। कि इतने सारे रिकॉर्ड बन गए, लेकिन चेक करते हैं। तो पटना हो चुका है, हो गया नहीं हुआ, बोलो। जी सर। हाँ जी सर, हो गया हो गया। नहीं मिला है अब ये दूसरा दोबारा जाएगा, दोबारा जाए, या पहले भी हो गया था, लेकिन अब दोबारा रिक्वेस्ट जाएगी। उसके बावजूद देखना सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि भैया मेमोरी तो एक ही बार मिलेगी ना। अब देखो, अब दोबारा रिक्वेस्ट गई होगी, दोबारा ऑब्जेक्ट बना होगा, लेकिन मेमोरी तो उसे एक ही मिली है। तो जब इसको मैं F10 करूंगा और इंप्लॉइज में चेक करूंगा, तो अगर एक पे करूंगा तो पटना ही आएगा। अब जब रिकॉर्ड देखूंगा, तो पटना ही, देखो पटना आ गया, पटना चेंज हो गया है। बाकी बहुत सारे रिकॉर्ड आ गए, लेकिन पटना आ गया। पटना आया नहीं आया। आ गया सर। अब लेकिन दिक्कत है कि भाई इतने सारे रिकॉर्ड क्यों आ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन हाँ भी जी तुम सर। बताओगे, इसका सॉल्यूशन भी तुम बताओगे। इस क्लास को देखो, हमने अब देखो, मैं जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़े हैं ना, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। इसका सॉल्यूशन भी ये देख के बताओ। इसका सॉल्यूशन तुम बता सकते हो, बहुत मुझे पूरा विश्वास है तुम पे, अगर थोड़ा हल्का सा दिमाग यूज कर लोगे तो। इसकी वजह से बार बार रिकॉर्ड आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हर बार ऑब्जेक्ट बन रहा है, हर बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और हर बार तीन तीन रिकॉर्ड ऐड कर दे रहा है। 3 रिकॉर्ड तो ऐड मैं कर ऐसा रहा है क्या सर। करूं, हाँ कंस्ट्रक्टर, जी। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक बार बन रहा, मेमोरी तो एक बार मिल रही है, लेकिन आपको बार बार कंस्ट्रक्टर तो बार बार कॉल हो रहा है ना, तो बार बार ऐड हो रहा है। तो ऐसा क्या हाँ करूं जी। कि सिर्फ एक बार ऐड हो, बार बार ऐड ना हो। कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो जिंदगी में एक बार कॉल होता है, बार बार कॉल नहीं होता। क्या कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो जिंदगी में सिर्फ है एक बार सर, कॉल होता है। है। कौन सा, होता है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ही तो होता है। हाँ जी। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जिंदगी में एक बार स्टैटिक। कॉल होता है। अब देखो, अब हाँ फिर जी, यहाँ पे स्टैटिक प्रॉब्लम शुरू हो कंस्ट्रक्ट। गया। अब आपको देखो, अब ये सिर्फ जिंदगी में एक बार कॉल होगा, उसके बाद कॉल ही नहीं होगा। ऑब्जेक्ट बनाते रहो आप, जो मर्जी करता है करते रहो, कॉल ही नहीं होगा। अब सारी दिक्कत परेशानी सॉल्व। अब जाऊंगा एम्प्लॉय इंडेक्स करूंगा। कंसेप्ट अब देखो, जो हमने पहले पढ़े हैं वही यूज हो रहे हैं। हाँ जी। हाँ, अब एक बार होगी। अब देखो भाई, पहले पटना करूंगा चेंज, पटना। अब पटना चेंज भी होगा। कंस्ट्रक्टर कई बार कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर तो हर बार कॉल हो रहा है, लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को एक बार कॉल होता है, तो स्टैटिक को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये देखो, तीन ही रिकॉर्ड और पटना चेंज हो गया। हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी सर। तो क्या हमने दो चीज सीखी, कि भाई बार बार रिकॉर्ड क्यों आ रहे थे, क्योंकि बार बार इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। बार बार वो एम्प्लॉय हम्म, रिपोजिटरी का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा था, और एम्प्लॉय रिपोजिटरी के अंदर हमने ये लाइन लिखी हुई थी। तो वो दिक्कत दे रहा था, कि भाई बार बार वो तीन को ऐड कर दे रहा था। ये देखो ऐड लिखा हुआ है, एक बार तीन को ऐड कर दे रहा, दो बार, तीसरी जी बार, सर। बार बार तीन को ऐड कर दे रहा। तो मैंने क्या किया कि भाई स्टैटिक लिस्ट तो सही है, कि लिस्ट एक ही लिस्ट में वो बार बार ऐड करेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर भी स्टैटिक बना दिया, क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी जब पहली बार ऑब्जेक्ट बनेगा तभी कॉल होगा, उसके बाद कॉल ही नहीं होगा। उसके बाद बाकी चीजें तो ये जो चेंज वेंज कर रहे हो वो हो जाएगा,
लेकिन कंस्ट्रक्टर कभी कॉल ही नहीं होगा, तो कभी भी आपका रिकॉर्ड करप्ट नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सर। ठीक है, अब करेंगे क्रिएट वाला। थोड़ा सा ही बचा है, अब एक अगर कंसेप्ट अगर आ गया तो अब क्रिएट में भी सेम कंसेप्ट है और डिलीट में भी सेम कंसेप्ट है। अब करते हैं क्रिएट वाला। क्रिएट क्या है भाई? वही क्रिएट के भी दो मेथड होंगे, एक गेट वाला, राइट, एक गेट वाला और एक पोस्ट वाला। तो पहले गेट वाले पे तो हमें कुछ भी नहीं करना है क्रिएट में, खाली क्या कर देना है, ऐड व्यू करो। कौन सा बना रहे हो इस बार? क्रिएट वाला बना रहे हो तो टेम्पलेट में क्रिएट चूज करो, क्रिएट मॉडल में अपनी क्लास का मॉडल एम्प्लॉय। दे दो। करेक्ट, मॉडल में अपनी क्लास का मॉडल दे दो और ऐड कर दो। कोड इसका खोल के देख लेना कैसे, देखो कोड देख लो क्या क्या बना हुआ है, ये सब चीजें आ गई। रन करूंगा तो गेट वाला मेथड कॉल हो जाएगा और ये व्यू आ जाएगा। शुरुआत करते हैं एम्प्लॉय इंडेक्स से। इसे भी हटा देता हूँ डिबगर, इसकी जरूरत नहीं है अभी। आ गया, अब ये क्रिएट न्यू वाला बटन है, इस पे क्लिक करूंगा, खुल गया। बैक पे जाते हैं, दोबारा से बैक चले जाओ, डिबगर लगाओ अपने सर अभी क्रिएट हमने वाले पे। एडिट करा है फिर भी यहाँ पे दिल्ली आ रहा है, ऐसा क्यों? तो एप्लीकेशन बंद हो गई ना। एप्लीकेशन जब तक चलती रहेगी तब तक स्टैटिक को मेमोरी मिलती है ना, एप्लीकेशन बंद हो गई तब तो सब गायब हो गया। अच्छा, अब वही अगर हमारा आप चलेगा एप्लीकेशन शायद। बंद कर दोगे तो अलग बात है, अगर एप्लीकेशन जब तक चलती रहेगी, इसीलिए तो डाटाबेस आते हैं। डाटाबेस क्यों आते हैं, वरना तो सब लोग लिस्ट बना के सारा काम कर लेते। डाटाबेस इसलिए आते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जाके डाटाबेस में सेव हो जाएंगी, तभी जब दोबारा भी रन करोगे तो सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी तो हम लिस्ट में कर रहे हैं ना, लिस्ट तो फ्रंट यहाँ की डॉटनेट का डाटाबेस है ना, बात समझ रहे हो? हाँ जी तो सर। जैसे ही जब एप्लीकेशन बंद करोगे तो लिस्ट में खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसीलिए डाटाबेस का यूज होता है। अदरवाइज डाटाबेस का कोई यूज ना करे, लिस्ट में सारा काम कर दे। लेकिन क्योंकि लिस्ट हम्म। जैसे ही एप्लीकेशन बंद होगी लिस्ट गायब हो जाएगी, तो लिस्ट में ज्यादा काम होता नहीं इतना। जी सर। ठीक, ठीक है। तो आज डिबगर लगाते हैं अपना क्रिएट वाले पे, देखते हैं आया है नहीं आया। गेट वाला आना चाहिए, कॉल होना चाहिए ना। कहाँ गया हमारा, ये है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये देखो गेट वाला मेथड कॉल हो गया और जो व्यू हमने बनाया बोलो था सर। वो इसने रिटर्न कर दिया, राइट। अब दो उसकी आईडी, 4, नेम दे दो राघव, सिटी दे दो मुंबई, सैलरी दे दो कुछ भी। पर अभी कोड तो हमने लिखा ही नहीं है भाई, तो कुछ सेव होगा नहीं होगा? नहीं होगा सर, जब कोड नहीं लिखा कुछ हमने। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोड लिखना है ना हमें तो कोड लिखते हैं क्रिएट का। कहाँ पे कोड होगा? पोस्ट पे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हम पोस्ट कर रहे हैं ना। पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोड लिखना है हमें। यहाँ पे सेम आई फॉर्म कलेक्शन को बना देना है एम्प्लॉय, यहाँ पे भी इसका नाम एम्प्लॉय कर दो। इस बार क्या बनाना है, हमने ऑलरेडी मेथड लिखा हुआ है, दिस डॉट एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट एड एम्प्लॉय। ये देखो, इतना काम करोगे आपका एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। इस मेथड को चेक कर लोगे, हमने पहले दिन हमने बनाया था। यहाँ पे जाओ, मेथड देखो कहाँ पे है, ये यहाँ पे कॉल हो रहा है। क्या कर रहा है, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में एक एम्प्लॉय जो भी आप भेजोगे उसे ऐड कर देगा। ले, इतना सिंपल काम। चला के देखते हैं, डिबगर लगा देते हैं अपने इंडेक्स के वाले मेथड पे, कंट्रोलर के क्रिएट के मेथड पे, चेक करते हैं क्या हो रहा है। खोलेंगे एम्प्लॉय इंडेक्स, क्रिएट न्यू करेंगे, अपना गेट वाला कॉल हुआ। जब डिबग करके चेक करोगे तो एक एक लाइन समझ समझ के चेक करना। उसने व्यू रिटर्न किया और हमारा व्यू आ गया। यहाँ पे मैंने 4 लिखा, नेम में लिखा राग, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है। सिटी दी मुंबई, सैलरी दी 60,000। अब इस बार कौन सा कॉल होगा? पोस्ट वाला। पोस्ट वाला कॉल हुआ, एम्प्लॉय चेक करो, जो डाल रहा था आया नहीं आया? आ गया। F10 करोगे, जी सर। जाके ये कॉल करेगा ऐड जो आपने मेथड बनाया है उस वाले मेथड को। यहाँ पे क्या करेगा, अभी एम्प्लॉयज में देखो कितने पड़े हुए हैं,
काउंट 3 पड़ा हुआ है, एक और ऐड कर देगा। अब एम्प्लॉयज में कितने हो गए, काउंट 4 हो गया। क्योंकि ये स्टैटिक है तो मेमोरी और मेरे तो दोबारा मिलेगी नहीं, से एक ही बार मिलेगी, तो 3 + 1 4 हो जाएंगे। इंडेक्स गया उस पे और कॉल हो गया, राघव ऐड हो गया, नहीं हुआ? हो गया सर। ठीक है, अब डिटेल्स वाला करेंगे। डिटेल्स भी बड़ा सिंपल है। डिटेल्स में क्या करना है, सिर्फ देखना है, एडिट एडिट नहीं करना, सिर्फ देखना है हमें। तो डिटेल्स के लिए सिर्फ एक मेथड है, गेट वाला, क्योंकि उसमें डिटेल्स का मतलब है आप डिटेल्स देख लो पर कुछ पोस्ट मत करो, कुछ चेंज मत करना, खाली डिटेल देख लो। तो देखना, जब यहाँ पे डिटेल्स वाला ढूंढोगे, ऑलरेडी जब आपने बनाया था ये कंट्रोलर तो उसने अपने आप ही सारे मेथड बना दिए थे। तो डिटेल्स के लिए एक ही मेथड बनाया है, क्रिएट के लिए 2 हैं, एडिट के लिए 2 हैं, लेकिन डिटेल्स के लिए एक ही है, वो भी कौन सा, गेट वाला। क्यों? क्योंकि भाई डिटेल में हमें क्या मतलब है, डिटेल में तो खाली देखना है ना, एडिट एडिट थोड़ा करना है। क्या करना है इसमें, डिटेल में जो भी आईडी आएगी ओनली उस देखते आईडी हैं के सर। नाम, हाँ उस आईडी के नाम का आपने ऑलरेडी मेथड बनाया हुआ है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। लेकिन क्या आईडी इसमें बाइंड हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली? नहीं सर, कब तक वो नहीं होगी? क्रिएट करनी पड़ेगी जब जब तक, तक क्रिएट नहीं। नहीं नहीं क्रिएट तो अपने आप हो रखी है डिटेल में, तब तक अच्छा, बाइंड जब नहीं तक होगी जब यहाँ पे तक इंडेक्स वाले पेज डिटेल्स पे में। यहाँ पे हाँ बताओगे नहीं कि भैया डिटेल में ये भेजना है। हाँ जी, हाँ जी। क्रिएट जैसे तो आईडी ऑलरेडी हो डाली रखी थी है ना, सर क्योंकि यहाँ जो, पे। हाँ, जैसे आईडी, हाँ आईडी भी तो करी थी सर हमने यहाँ। करेक्ट करेक्ट, ये देखो आइटम डॉट आईडी, जो भी आईडी हाँ की जी। फील्ड है वो भेज दो। अब रन करते हैं। ऐसे ही सर, डिलीट का भी ऐसे ही करना पड़ेगा फिर तो। डिलीट का भी डालने जो डिलीट का डिलीट तुम्हें घर करना। से, हाँ डिलीट का इसलिए तुम्हें घर से करके दूंगा कि अपना दिमाग लगा के करो, क्योंकि सब मैं करा दूंगा तो तुम्हें फिर अपना दिमाग यूज नहीं कर पाओगे ना। जी सर। डिलीट का भी सेम यही है। अब देखो हम्म, आईडी तो ऑलरेडी क्रिएटेड हुई है ना, तुम कह रहे थे आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। किसी भी डिटेल हाँ पे जी, हाँ क्लिक जी, करूंगा तो आईडी तो बनी हुई है। हमने हाँ क्या जी, हाँ किया जी। बस, कि इस बटन पे क्लिक करने पे हमने बता दिया कि भाई इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी है। ये देखो, हमने बता दिया कि आइटम, आइटम क्या है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें से उसकी आईडी भेजो। अगर मैं बोल देता ना आईडी की जगह नेम भेजो, तो वो नेम भेजने की कोशिश करता, फिर यहाँ पे भेजता क्या था, बे नेम तो स्ट्रिंग है, तुम इंट क्यों, इंटीजर में कहां से भेज दूं मैं, तो एरर आ जाती। तो फिर यहाँ पे सर अगर हम स्ट्रिंग डाल के नेम लिख देते तो दे देगा ना स्ट्रिंग में। हाँ तब दे देगा, तब दे देगा नेम, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ठीक हमें है। नेम से पता था ना, किसी एम्प्लॉय का तो नाम दो का सेम भी हो सकता है ना, इसीलिए हमें आईडी, आईडी हमेशा यूनिक रहती है। डिलीट वाले में भी याद रखना, डिलीट वाले में भी हटाना पड़ेगा, कि डिलीट वाले में भी हटाना भूल गए तो कहोगे सर ये तो आईडी नहीं आ रही। ये तुम्हें डिलीट वाला अपने घर से करके लाना है। जी सर। कहाँ गया हमारा, आप चेक कर लो भाई किसी की भी डिटेल। अच्छा कह रहा भाई वो तो बना दिया, लेकिन व्यू कौन बनाएगा? अभी व्यू नहीं बनाया ना हमने, खाली मेथड लिखा है। व्यू कैसे बनाते हैं, कहीं पे भी अंदर क्लिक कर दो, याद है ना? अच्छा दो चीज गलत की है, एक तो एम्प्लॉय ले तो लिया, लेकिन व्यू को भेजना भी तो पड़ेगा एम्प्लॉय ना। लेने से क्या होता है, लेके घर पे बैठे रहो, मैं कहूँ कि भाई जाओ मेरे लिए 1 दर्जन केले लेके आओ, तुम लेके छुपा के बैठ गए, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? तो वही वाली बात हो गई कि एम्प्लॉय से हमने ले तो लिया मेथड से, लेकिन व्यू को भेजो भी तो सही। अब व्यू बनाने के लिए मेथड के अंदर कहीं पे भी क्लिक कर दो, कहीं पे भी, ऐड व्यू, रेजर व्यू, एम्प्टी वाला नहीं। एम्प्टी का मतलब तो आप खुद कोड लिखो, और इसका मतलब वो आपके लिए कोड लिख देगा। डिटेल्स, टेम्पलेट कौन सा यूज करना है, डिटेल्स वाला। मॉडल क्लास आपकी कौन सी है, ये है, ऐड कर दिया। जी सर। ना वो आपके लिए कोड लिख रहा है। और ये सारे जाके कहाँ पे बनेंगे, उसी एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर बन रहे हैं। देखो व्यू के अंदर उस कंट्रोलर नाम का फोल्डर बनता है, उसके अंदर सारे एक्शन नाम के व्यू बन जाते हैं। अब चेक कर लो भाई, एम्प्लॉय इंडेक्स आ गया, किसी भी डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ये देखो पढ़ ले रहे हो पर चेंज नहीं कर पा रहे, इसीलिए इसका पोस्ट मेथड नहीं था। समझ रहे हो? जी सर, क्योंकि ये डिटेल्स ही है ना, डिटेल्स से मतलब हम डिटेल से क्या करेक्ट। करेंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। हाँ लेकिन यहाँ पे एडिट का बटन है, अगर एडिट पे क्लिक करोगे तो तो एडिट वाला फिर पेज वही खोल देगा। प्रोसेस। हाँ जी। तो वो एडिट वाला पेज खोल देगा, देखो एडिट वाला कंट्रोलर कॉल हुआ, तो एडिट वाला हम्म। पेज खोल देगा ये।
लेकिन कह रहा है भाई कुछ गड़बड़ कर दी तुमने। अच्छा देखो ये भी दिमाग लगाना है। देखो इसने आईडी भेजी नहीं, क्यों नहीं भेजी, अब चेक करते हैं क्यों। सेम वही उसी रीजन, जब भी आईडी ना आए तो समझ जाना क्यों नहीं आ रही। सेम यहाँ पे जाओगे तो ये देखो इसने छुपा रखी है आईडी। यहाँ पे ये डिटेल्स का पेज है ना, तो एडिट का जी। बटन था लेकिन हम आईडी भेज नहीं रहे थे। तो जहाँ पे आईडी ना आए, कहीं गलती से तुम्हें लगे सर आईडी क्यों नहीं आ रही मेरी, तो वहां पे इसका मतलब उस कोड को देखो, उस कोड में जाके चेंज कर दो, आईडी को भेजो तभी आएगी। अब रन कर दो। समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। नहीं सर अभी तो क्लियर है। ठीक है एडिट। अब आप अगर एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो एडिट वाला कॉल हुआ, गेट वाला मेथड कंटिन्यू करेंगे भाई तो एडिट वाला पेज खोल दिया। तो तुम कहोगे सर तो डिटेल को मैंने एडिट कर लिया, पर डिटेल को एडिट नहीं किया है तुमने, तुमने एडिट वाला पेज ही खोल दिया। ऊपर जाके चेक कर लेना कौन सा पेज है, एडिट वाला पेज है ये। बैक टू लिस्ट जाता हूँ, डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये डिटेल्स वाला पेज है। तो डिटेल्स वाले पेज में कोई एडिट नहीं होता, लेकिन एक बटन दिया हुआ है एडिट का। अगर आपका मन करता है एडिट करने का तो जाके एडिट पे क्लिक करो, एडिट वाला मेथड कॉल होगा, एडिट वाला पेज कॉल होगा और एडिट कर सकते हो आप। ऐसे ही बैक टू लिस्ट है, बैक टू लिस्ट पे क्लिक करोगे तो इंडेक्स वाला कॉल हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहो कि कोड कहाँ लिखा है बैक टू लिस्ट का, तो CSHTML खोलो तो ये देखो बैक टू लिस्ट कहीं लिखा होगा, ये देखो लिखा हुआ है। और क्या बोल रहा है कि भाई जो एक्शन मेथड इंडेक्स है ना, इंडेक्स का जो मेथड है वो खोल दियो। क्लियर? क्लियर है सर। कर पाओगे घर से? हाँ जी डिलीट हाँ का जी। प्लान कर पाओगे? हाँ देखो डिलीट हिंट का दे देता करूँगा हूँ सर। थोड़ी। हाँ थोड़ी हिंट दे दे रहा हूँ। डिलीट के भी दो मेथड होंगे। पहली बार वो पूछेगा, आईडी आएगी पहली बार तुम्हें यहाँ पे निकाल के उसमें भेजना है, तो बोलेगा भाई डिलीट कर दूं। फिर यहाँ पे जब पोस्ट करोगे हाँ ओके कर दे, तो यहाँ पे डिलीट करवाना है आपको। राइट? ठीक है सर। एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिपोजिटरी में ऑलरेडी हमने डिलीट वाला मेथड लिखा हुआ है, ये देखो डिलीट एम्प्लॉय मेथड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तुम्हें बस कॉल करवाने है वहां पे। ठीक है, बस फिर आज की इतनी क्लास तुम स्टार्ट करो, कल शुरू से प्रैक्टिस करना पहले पेज से। हाँ जी हाँ जी, शुरू से ही लेके चलूंगा ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाई, बस रीडिंग करी है अभी तो। हाँ हाँ, तो जब ये हो जाएगा आपका फिर उसके बाद मैं करेंगे अगली क्लास में SQL सर्वर से ज्वाइन। कि अभी तक तो ये लिस्ट से आ रहा है, अब इसी को लेके आना है हमें जी SQL सर्वर से। ओके। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय जी बाय। सर, बाय सर। सर वो रिकॉर्डिंग डाल देना हाँ आज ही। वो डाल दूंगा।